कक्षा 11 में फिजिक्स में हम 4th चैप्टर चल रहा है आपका समतल में गति। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था वेक्टरों की प्रकार, सदिश के प्रकार। ठीक, जीरो वेक्टर तक हमने आपको कराया था, लंबकोणीय सदिश और जीरो वेक्टर। आज हम कराएंगे आपको सदिशों का वर्गीकरण और वेक्टरों को जोड़ना, किन किन विधियों से जोड़ते हैं, वेक्टरों को घटाना, ये सारी चीज़ें, वेक्टरों का गुणा भी है। अंडरस्टैंड। तो सदिशों का वर्गीकरण, सदिशों को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है अक्षीय सतल, एक्सियल वेक्टर्स, वे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है अक्षीय सदिश कहलाते हैं। घूर्णन अक्ष के, जैसे कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये ओमेगा है। कोणीय त्वरण को अल्फा से व्यक्त करते हैं, बल आघूर्ण को टाउ से, आदि। ठीक है, ये हमारा कोई घूर्णन तल है, ये वाला। इस घूर्णन तल पर ये कोई वस्तु गति कर रही है, घूम रही है ऐसे अपनी अक्ष पर, ये हमारी अक्ष है। तो जब ये इस अक्ष के परतः कोई वस्तु ऐसी घूम रही है अक्ष के परतः, तो उसका वेग कोणीय वेग मानते हैं, कोणीय में घूम रही है। ठीक है ना, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा से, तो उसको कहेंगे अक्षीय सदिश। तो ओमेगा कहलाएगा यहाँ पे अक्षीय, यानी कि अक्ष के परतः घूमने वाली वस्तु का जो सदिश होगा वह अक्षीय सदिश कहलाता है। अंडरस्टैंड। दूसरा है ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर्स, वे सदिश जिनकी दिशा पिंड या कण की गति की दिशा के अनुदिश होती है ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। कण की गति की दिशा, जैसे कण जिस दिशा में गति कर रहा है, ऐसे कर रहा है, इधर कर, जिस दिशा में कर रहा है उसको कहते हैं ध्रुवीय सदिश। जैसे वेग है, विस्थापन होता है, त्वरण है, सरल रेखा में वस्तु गति कर रही है, ठीक है ना, समय के साथ उसके त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसी दिशा में हम उसको व्यक्त करेंगे, तो वो कहलाता है हमारा ध्रुवीय सदिश। ठीक है। अब दो वेक्टरों को जोड़ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो या दो से अधिक वेक्टरों को तभी जोड़ा जा सकता है जब वे समान प्रकृति के हों। जैसे वेग को वेग में ही जोड़ा जा सकता है, वेग को बल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है ना, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि बल को बल के साथ जोड़ा जा सकता है और बल को वेग के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है। इन वेक्टरों का जो, अब मान लिया कि यह दो वेक्टर ए व वेक्टर बी समान प्रकृति के हैं, एक ही नेचर के हैं, ठीक है, तो इनका वेक्टर योग आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ये इनका योग होगा, इनका परिणामी आर। ठीक। दो वेक्टरों को जोड़ने की दो प्रमुख विधियां हैं। दो विधियों से हम जोड़ सकते हैं, एक तो ज्यामिति विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड, और नंबर दूसरी होती है गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड से। तो हम अब नंबर ए पहली वाली बता रहे हैं, ज्यामितीय विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड्स। ये विधियां भी निम्न प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला है वेक्टरों की त्रिभुज विधि, वेक्टरों की त्रिभुज विधि। अब मान लिया कि वेक्टर, माना कि दो वेक्टर, वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं और जिन्हें हमें जोड़ना है। ये वेक्टर ए है, ये वाला, ये वेक्टर है बी, प्लस लग रहा है, इन दोनों वेक्टरों को हमें जोड़ना है। तो हम वेक्टरों को इस तरह से जोड़ देते हैं कि पहले हम वेक्टर की जो दिशा है वेक्टर ए खींचते हैं। इस वेक्टर के हेड, ये हेड है और ये टेल होता है, यानी शीर्ष और पूंछ, इसके हेड में वेक्टर बी की टेल को जोड़ देते हैं उसी दिशा में। अब पहले वेक्टर, जो वेक्टर ए की जो पूंछ है और दूसरे वेक्टर की हेड है, इससे इसके मिला देते हैं, तो यही इसका परिणामी आर होता है, जो दोनों वेक्टरों के योग को दर्शाता है। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी तरह से जोड़ें। आप कहते हैं कि हम तो ऐसे जोड़ेंगे, तो पहले वेक्टर ए खींच लिया, ठीक, नहीं, ये तो हमने इसमें क्या, हमने पहले वेक्टर कौन सा ले लिया, बी ले लिया, मान लो कौन सा खींच लिया, बी। हम बी में ए को भी जोड़ सकते हैं, बी को ए में जोड़ सकते हैं। तो पहले वेक्टर बी खींचा, ए वाले की दिशा ये है, तो यहाँ बी की टेल से ए की हेड को मिला दिया, तो ये आर डैश बराबर बी प्लस ए। अर्थात आंसर तो वही आया, या तो आर बराबर ए प्लस बी, या आर डैश बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी बी में ए को जोड़ा है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो परिणामी वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर डैश की है, इसलिए
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इससे अर्थ निकलता है या इससे स्पष्ट होता है कि वेक्टरों का योग क्रम विनिमय होता है। चेंज कर सकते हैं, वेक्टरों का योग कैसा होता है, क्रम विनिमय। यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ पर बी प्लस ए, क्रम विनिमय, रिजल्ट एक ही आएगा, परिणाम एक ही आएगा। ठीक है। दूसरा है इसी में ज्यामितीय विधि से वेक्टरों की समांतर चतुर्भुज की विधि। दो वेक्टरों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का योग वेक्टर आर उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होता है जिनकी दो संलग्न भुजाएं वेक्टरों ए तथा वेक्टर बी को व्यक्त करती हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनकी संलग्न भुजाएं ये है, बी के ये और ए ये है, ये संलग्न भुजाएं हैं। इनका जो विकर्ण होगा यही परिणामी वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी होता है। ठीक है। संलग्नी भुजाएं इस वेक्टर बी से और इसके वेक्टर ए की ये भुजा है, इस वेक्टर बी के समांतर ये वाली भुजा है, वेक्टर बी की समांतर ये। तो इन भुजाओं को हम संलग्न भुजाएं कहते हैं। ठीक है। तीसरा, दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने की बहुभुज विधि। बहुभुज मीन्स दो से अधिक वेक्टर हो, दो तीन हो, चार हो, पांच हो। ठीक है। अब माना कि चार वेक्टर हैं हमारे ए बी सी डी, इन्हें हमें जोड़ना है। तो इसके लिए ठीक वही मेथड अपनाते हैं, पहले वेक्टर ए खींचा बिंदु से, ठीक, फिर वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ा, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी में सी की दिशा इधर, फिर सी को जोड़ा इसके हेड से, सी के हेड से फिर वेक्टर डी को जोड़ा, सी के हेड से वेक्टर डी को, जो लास्ट में जो वेक्टर ए की टेल थी और लास्ट में वेक्टर डी का जो हेड है ये, इस इसके परिणाम मिला दिया, यही इनका योग होगा, परिणामी आर होगा, जिसका मान आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी होगा, व्यक्त करेगा। ठीक है। अब आप कहते हैं कि हम इस तरह से नहीं जोड़ते, तो हम दूसरी तरह से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी रीति से। हमने वेक्टर ए खींच लिया, भाई हमने क्रम से जोड़ा, अब क्रम नहीं है, हम तो वेक्टर ए में पहले सी या जोड़ेंगे, मान लो सी में फिर डी या जोड़ेंगे, डी में फिर बी जोड़ेंगे, तो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, कोई जरूर नहीं है, परिणामी रिजल्ट वही आएगा। पहले वेक्टर ए ले लिया, इसके हेड से वेक्टर सी के जोड़ दिया टेल को, सी वेक्टर में डी को जोड़ दिया, डी वेक्टर, ठीक है ना, इसमें जोड़ दिया, डी से बी को जोड़ दिया, डी वाले से वेक्टर बी को जोड़ दिया। अब वेक्टर जो लास्ट में जोड़ा है तो पहले वाले वेक्टर से और लास्ट वेक्टर यानी बी के जोड़ा है उसके हेड को मिला दिया, हेड से मिला दिया, ये हुआ परिणामी आर डैश। अर्थात आर डैश बराबर वेक्टर ए में सी को जोड़ा, सी में डी को जोड़ा प्लस बी, अर्थात आर बराबर वेक्टर आर डैश के, अर्थात आर बराबर आर डैश। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर बराबर है ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी। इससे क्या स्पष्ट होता है कि वेक्टरों का योग साहचर्य होता है। इस क्या होता है, वेक्टरों का योग साहचर्य होता है। ठीक है। अब गणितीय विधि होती है, गणितीय विधि में क्या है, नंबर बी वाला पॉइंट। ये तो तीन विध मेथड हो गए। बी, यदि दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया है। इसे वेक्टरों का जोड़ने का समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। ठीक, अब कैसे करेंगे, अब देखिए हम इसको निकालते हैं। माना कि ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर थीटा कोण पर झुके हुए हैं। ए और बी दोनों किसे थीटा, ये थीटा कोण पर झुके हुए हैं। इन्हें परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज, हमारा समांतर चतुर्भुज है ओ पी क्यू एस, इनकी संलग्न भुजाएं ओपी, ये वाली ओपी और ओएस से प्रदर्शित, संलग्न भुजा ओपी तथा ओएस से प्रदर्शित किया गया है। ये भुजाएं, ये इसके समांतर है, ठीक है ना, और वेक्टर बी की समांतर ये है।
तो संलग्न भुजाएं ये और ये बिंदुओं से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। परिणामी आर का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम भुजा ओपी ये वाली को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाकर बिंदु की यहां तक खींच देते हैं। ओपी को बढ़ाकर बिंदु ये वाली भुजा ओपी बिंदु क्यू से बढ़ाते हैं और बिंदु क्यू से हम एक लंब डाल देते हैं जो क्यू ई है। लिखा है कि परिणामी आर का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम भुजा ओपी को बढ़ाकर बिंदु क्यू से लंब क्यू ई खींचते हैं, ये क्यू ई खींचते हैं, तब कोण क्यू पी ई ये वाला क्यू पी ई बराबर थीटा, क्योंकि ये हमारा जिस कोण पर झुका हुआ है ये थीटा है। सेम इसी से ये भुजा ये भी, क्योंकि ये समांतर है तो सेम कोण होगा, ठीक है ना, ये थीटा। अब त्रिभुज ओ ई क्यू में त्रिभुज ओ ई क्यू कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ ई का, जैसे ओ क्यू का वर्ग बराबर होगा ओ ई का वर्ग प्लस क्यू ई का वर्ग, लिख दिया। ओ ई बराबर, तो ओ ई बराबर है ओ पी प्लस पी या ओ पी प्लस पी, ओ पी प्लस पी, और क्यू ई है ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उस मेथड से। तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर प्लस 2op पी ई और क्यू ई स्क्वायर। चूंकि पी ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर पी ई स्क्वायर क्यू ई स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर होता है, यहाँ से इस वाले देखिए पी ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर बराबर है पी क्यू स्क्वायर इस वाले त्रिभुज में। इसलिए इन दोनों की जगह पर हम लगा देंगे, हम ये लिख दिया ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है, ओ पी स्क्वायर। अब पी ई प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर इसकी जगह पर मैं लिख दिया पी क्यू स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू लिखती। अब समकोण त्रिभुज में पी ई क्यू कौन सा है? पी ई क्यू में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण पी ई बटे पी क्यू, पी ई बटे पी क्यू, ये वाला पी ई बटे पी क्यू। तो पी ई बराबर पी क्यू कॉस थीटा, तब ये मान लगा दिया। तो ओ क्यू इस वाले में ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2op और इसकी जगह पर मान पी ई की जगह पर लग गया पी क्यू कॉस थीटा। चूंकि ओ पी बराबर ए पी क्यू बराबर ओ एस के है बराबर बी के है और क्यू ओ क्यू बराबर आर के है, यानी इनके परिमाण ले लिए गए। इस त्रिभुज में हमने क्या ले लिया? परिमाण। देखिए ये है हमारा वेक्टर बी का, तो परिमाण को हम बी से, ये वाली दूरी है इसका परिमाण ले लिया आर के, ठीक है, ये ले लिया हमने ए के। तब हम ये वैल्यू लगा देंगे, ओ क्यू है आर का वर्ग आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी क्यू है बी स्क्वायर प्लस 2ab मान लगा दिए इन दोनों के कॉस थीटा। इसका वर्गमूल आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, किस में आएगा? ये अंडर रूट में, इसका परिणाम ये अंडर रूट में है। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। वर्गमूल परिणामी आर की दिशा ज्ञात करने के लिए माना कि वेक्टर आर वेक्टर ए की दिशा से अल्फा कोण बनाता है। तब ये वाला वेक्टर आर ए की दिशा से अल्फा कोण बना रहा है, ये वाला। तब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, तो क्यू ई बटे ओ ई, ठीक है, क्यू ई अपन ओ ई का मान है हमारा क्यू ई अपॉन ओ पी प्लस पी ई, ठीक, दोनों बजा त्रिभुज पी ई क्यू से साइन थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्रॉस गुणा कर लेंगे तो पी क्यू साइन थीटा, या क्यू ई बराबर पी क्यू का मान है बी साइन थीटा, इसलिए टेन एल्फा बराबर या लगा दिया क्यू ई की जगह पर लगा दिया बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। ओपी का मान है ए के बराबर, प्लस लगा दिया पीई, पीई है बी कॉस थीटा जो हम निकाल चुके हैं पहले, ये वाला पीई बराबर बी कॉस थीटा, ये समीकरण नंबर 2, अंडरस्टैंड। फिर इसकी विशेष स्थिति आएंगी, इतना ही आप लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।